नए कृषि कानून का साफ और सीधा मतलब है कि किसान और बाजार के बीच जिन कमीशनखोरों, दलालों और आढ़तियों का जाल फैला है वह खत्म हो, किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिले। लेकिन पंजाब सरकार ही नहीं, पूरे कांग्रेस इन बिचौलियों को बचाने में जुटे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य के बिल को राष्ट्रपति की संस्तुति न मिलने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसानों और बिचौलियों के बीच की सदियों पुराने रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के सीएम ने आढ़तियों और किसानों के बीच के संबंध को पुराना और आजमाया हुआ बताया। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति राज्य संशोधन विधेयकों को स्वीकृति नहीं देते हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। कैप्टन ने कहा कि राज्यपाल ने अभी भी राज्य संशोधित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा है। विधानसभा ने इससे पारित किया है, लेकिन यह दुखद है कि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर राजनीति करना शुरू कर दिया। अमरिंदर सिंह के इस बयान से ये तो साफ है कि वह खुले तौर पर किसान नहीं बल्कि आढ़तियों के पक्ष में बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी कांग्रेस, जो कुछ समय पहले तक किसान हित का राग अलाप रही थी, उसके लिए किसान हित दूसरे नंबर की बात हो गई है। पूरी पार्टी आढ़तियों के पक्ष में पूरी ताकत से खड़ी है। पंजाब के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर भारत भूषण आशु ने 13 मार्च को कहा था कि किसानों को आढ़तियों के जरिए डायरेक्ट पेमेंट जाएगी। साल 2012 में भी यूपीए सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान करने की बात का सुझाव दिया था। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने तब भी इसका विरोध किया था। तब केंद्रीय मंत्री परनीत कौर, संगरूर से सांसद विजेंद्र सिंगला और अन्य कांग्रेस सांसदों ने राज्य आढ़ती संघ के प्रतिनिधियों का नेतृत्व करते हुए उपभोक्ता मामलों के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस से मुलाकात की थी। उस समय भी इन सब ने मिलकर केंद्रीय सरकार के सामने आढ़तियों के पक्ष में आवाज उठाई थी। तब कहा गया था कि बिना आढ़तियों के पंजाब में खाद्यान्नों की खरीद के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने से केवल किसानों को परेशानी होगी। आज ये 9 साल बाद भी नहीं बदला है तो बस किसान संघ का मत। किसान यूनियन ने उस समय कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध आवाज उठाई थी क्योंकि वे आढ़तियों के समर्थन में थे। भारतीय किसान यूनियन के राज्य अध्यक्ष बूटा सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को स्पष्ट होना चाहिए, ये पलटा पलटी क्यों। कई बार पार्टी ने सिस्टम को खत्म करने के लिए आवाज उठाई। अब ये उन्हीं आढ़तियों का समर्थन कर रही हैं जो कमीशन के नाम पर किसानों को लूटते हैं। किसान संघ के राज्य अध्यक्ष सतनाम सिंह ने कहा था कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे किसानों के साथ दुख दर्द दूर करने की बात करेंगे। पिछले दिनों भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था। अब ये यूटर्न जरूर आढ़तियों की लॉबी के कारण लिया गया है क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है। 2018 में पंजाब सरकार आढ़तियों को रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक लाई थी जिस पर पार्टी में काफी बहस हुई। हालांकि अब अमरिंदर सिंह किसानों और आढ़तियों के बीच के संबंध को पुराना और आजमाया हुआ बता रहे हैं, जबकि उनके एक विधायक ने खुद कहा था एक समय में किसानों और कमीशन एजेंट्स में अच्छा तालमेल था। लेकिन अब यह परिदृश्य बदल चुका है। जब से नए कृषि कानूनों का विरोध शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आढ़तियों के साथ है। पंजाब के मुख्यमंत्री तो केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा चुके हैं कि वह आढ़तियों पर IT रेट जैसे नए हथकंडे आजमा कर उन्हें डरा रहे हैं। आज भले ही किसान के नाम पर किसान आंदोलन भड़काया जा रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों के लिए किया जा रहा है। हाल ही में आया पंजाब सीएम का ये बयान केवल इस प्रदर्शन का एक विस्तार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। शरद पवार के साथ मीटिंग के बाद देशमुख ने कहा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार और मनसुख हिरेन की मौत की जांच NIA और ATS की ओर से की जा रही है। ये दोनों एजेंसियां इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। राज्य सरकार भी NIA को सहयोग कर रही है। मैंने मुंबई में इससे जुड़े पूरे घटनाक्रम से शरद पवार को अवगत कराया कि इससे पहले मामले की जांच NIA को सौंपे जाने पर सूबे के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐतराज जताते हुए कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के 3 प्रमुख सहयोगी दलों में से 2 दलों यानी NCP और शिवसेना के बीच मनसुख हिरेन के मामले को लेकर एक राय नहीं है। इस मामले पर कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई है, जबकि शिवसेना का कहना है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। सरकार के 2 प्रमुख घटक दल एक मुद्दे पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मनसुख हिरेन मामले पर कहीं शिवसेना और NCP के बीच में तकरार तो नहीं।
महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में जिस गाड़ी में विस्फोटक था उसके मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के मामले से राज्य की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। दोनों मामलों में महाराष्ट्र पुलिस के सचिन वजे की भूमिका को लेकर जांच एजेंसीज को शक है और सचिन वजे को बर्खास्त किया जा चुका है। राज्य में विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही हैं कि वो सचिन वजे को बचा रही हैं और खुद सचिन वजे अकेले इस तरह से काम नहीं कर सकते। सरकार में कोई सचिन वजे का गॉडफादर बैठा है। महाराष्ट्र के इस मामले से विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। बीजेपी नेता नारायण राणे ने भी इस मामले को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर 20 जिलेटिन की छड़ें रखी हुई एक स्कॉर्पियो कार खुद सचिन वजे ही चला कर लाए थे। अब मनसुख हिरेन मामले में भी सचिन ही संदिग्ध हैं। इसके पहले भी सचिन वजे अपराध कर चुका है। मतलब ये कि सचिन वजे आदतन अपराधी है, लेकिन संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे तक को सचिन वजे से ज्यादा ईमानदार और सच्चा अफसर दिखाई नहीं देता। तो जाहिर है कहीं ना कहीं शिवसेना इस तरह के मामले में गहरे तक है। मनसुख हिरेन मामले की साजिश रचने के आरोप में सचिन वजे को एनआईए ने गिरफ्तार किया। उन्हें सस्पेंड भी किया गया। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सचिन वजे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने वकील से मिलने देने का अनुरोध किया था। वजे के उनके वकील ने कोर्ट में कहा था, अभी जांच महत्वपूर्ण चरण में है। सचिन वजे के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन न करते हुए उन्हें उनके वकील से मिलने दिया जाए। अनुरोध है कि वो अपने वकील से उस समय मिलेंगे जब उनसे पूछताछ न हो रही हो। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ के दौरान कुछ दूरी पर वकील को उपस्थित करने की अनुमति है। वजे की बहन अनुराधा ने भी एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया कि मीडिया ट्रायल से परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। एनआईए को शक है कि इस पूरे प्रकरण की साजिश पुलिस मुख्यालय और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे के ठाणे स्थित घर पर चल रही थी। मनसुख हिरेन पुलिस मुख्यालय में पहले भी आते जाते रहे हैं। वहां से एनआईए को मिली एक वीडियो रिकॉर्डिंग में मनसुख हिरेन और सचिन वजे को ही कार में जाते हुए देखा गया। इसके सबूत मिले हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर सचिन वजे ने ही विस्फोटक लदी कार रखवाई थी। जांच में खुलासा हुआ कि वजे ही स्कॉर्पियो चलाकर ले गए और उसे पार्क करने के बाद निकलकर इनोवा में बैठकर और फरार हो गए। एनआईए ने सचिन वजे के सिर पर साफा बांधकर कुर्ता पहनाकर पूरे दृश्य को रिक्रिएट किया। मौके पर आम लोगों को रोककर डमी स्कॉर्पियो लाकर लगाई। सीसीटीवी कैमरेज को धोखा देने के लिए सचिन वजे ने पीपीई किट की तरह दिख रहा एक कुर्ता पायजामा पहन रखा था। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित सीआईयू के दफ्तर में भी एनआईए ने छापेमारी की थी। महाराष्ट्र एटीएस को शक था कि मनसुख हिरेन की हत्या में सचिन वजे शामिल है और वो पता लगा रही है कि 4-5 मार्च को आखिर हुआ क्या था। वहीं सचिन वजे ने इन आरोपों को आधारहीन बताकर खुद को फंसाने का आरोप लगाते हुए याचिका में कहा कि उस समय वो दक्षिण मुंबई के डोगरी में थे। एनआईए ने 2 मर्सिडीज सहित 5 वाहन जब्त किए। डीसीपी विजयकांत सागर ने बताया कि 2018 में 25 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में सचिन वजे के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई थी। वसई पुलिस थाने के इस मामले में वजे जमानत लेने में कामयाब रहे थे। पुलिस हिरासत में ख्वाजा यूनिस की मौत के बाद सचिन वजे ने सबूत मिटाने में अनिल यादव और अमोल पाटिल की मदद की थी। वो यादव से गुजरात में मिले थे जहां एक कार में सबूत मिटाए गए थे। अब एनआईए उस पुलिस अधिकारी को खोज रही है जिसका नाम मनसुख हिरेन की पत्नी बिमला ने लिया है। उन्होंने बताया था कि किसी तावड़े ने फोन करके उनके पति को बुलाया था। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की 20 टीमें जांच में लगी हुई हैं। कांदीवली पुलिस थाने में हर कर्मचारी के डिटेल्स एनआईए ने लिए हैं। इस मामले की लीड सचिन वजे से आगे बढ़ ही नहीं रही है क्योंकि तावड़े नाम का कोई पुलिस अधिकारी उस थाने में मिला ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के खास परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया। परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा कि अनिल देशमुख पुलिस के सहारे वसूली करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये बात सचिन वजे को भी बताई और उन्होंने कहा कि वो हर महीने 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करे। इसी काम के लिए सचिन वजे को आदेश दिया गया था। परमबीर सिंह ने कहा कि गृह मंत्री ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के आरोपी पुलिसकर्मी सचिन वजे को हर महीने रेस्टोरेंट, होटल, बार आदि से 100 करोड़ की उगाही करने के आदेश दिए थे। अपनी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने लिखा कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वजे को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों में कई बार अपने सरकारी आवास पर बुलाया था।
यहाँ उन्होंने सचिन वाजे को बार बार हर महीने 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का निर्देश दिया। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद अनिल देशमुख ने कहा कि परमबीर सिंह सचिन वाजे के मामले में खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन परमबीर सिंह ने अपने पत्ते खोल दिए। अब सवाल ये कि आखिर परमबीर सिंह को अनिल देशमुख के खिलाफ मोर्चा खोलने का इशारा किसने दिया? जाहिर है शक की सुई उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ उठती है, जो इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी सचिन वाजे को ईमानदार बताते रहे और परमबीर सिंह की शान में कसीदे पढ़ते रहे। परमबीर सिंह के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी और उद्धव ठाकरे कितने दिनों तक सीएम बने रहेंगे, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह के आरोपों का सीधा मतलब शरद पवार पर हमला है। मतलब साफ है, मुकेश अंबानी मामले के बाद से उद्धव ठाकरे और पवार के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि अब पवार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया गया। एंटीलिया मामले को लेकर मनसुख हिरेन तक के मामले में सचिन वाजे पूरी तरह से फंसे हुए हैं। एनआईए को उसके खिलाफ अब तक इतने सबूत मिल चुके हैं कि उसका बच निकलना बहुत मुश्किल है। बीजेपी पहले ही मुकेश अंबानी मामले में ये आरोप लगा चुकी है कि ये सारा खेल मुकेश अंबानी से पैसे वसूलने के लिए ही रचा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।